दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं गरीब सोच वर्सेस अमीर सोच, दोनों में अंतर। यानी रिच माइंडसेट वर्सेस पुअर माइंडसेट, यानी दोनों के सोचने का क्या क्या नज़रिया होता है। दोस्तों आज हम आपको इसी के बारे में 10 पॉइंट बताने वाले हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों हम सब जीवन में अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन असली फर्क पैसे से ज़्यादा सोच में होता है। एक ही परिस्थिति में दो व्यक्ति अलग अलग निर्णय लेते हैं, क्योंकि एक की सोच सीमित होती है और दूसरे की सोच अवसर खोजने वाली होती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं वो कौन से 10 पॉइंट हैं जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। तो आइए समझते हैं। नंबर 1, पैसे को लेकर सोच, थिंकिंग अबाउट मनी। गरीब सोच, पैसे बुरे हैं या पैसे से खुशी नहीं मिलती। गरीब इंसान यही सोचता है ज़्यादातर। अमीर सोच क्या होती है वो समझो। पैसे एक साधन है जिसमें मैं आज़ादी और अवसर खरीद सकता हूँ। अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम कराते हैं, गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं। ये दोस्तों हकीकत है। नंबर 2, कमाई का नज़रिया, इनकम मेंटालिटी। गरीब सोच, मुझे नौकरी चाहिए ताकि मैं सुरक्षित रहूं। अमीर सोच, मुझे ऐसा सिस्टम बनाना है जो मेरे लिए काम करे, ठीक है, या मेरे लिए पैसे कमाए। अमीर लोग बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और पैसिव इनकम पर ध्यान देते हैं, जबकि गरीब लोग हमेशा नौकरी पर ध्यान देते हैं। मुझे बस नौकरी मिल जाए, ठीक है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नंबर 3, सीखने का सोच, लर्निंग एटीट्यूड। गरीब सोच, मुझे सब आता है। अमीर सोच, मुझे और सीखना है। अमीर लोग हमेशा नई स्किल सीखते रहते हैं, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग आदि, ठीक है। ये दोनों की यहाँ पे लर्निंग एटीट्यूड होता है। नंबर 4, समस्या और समाधान, प्रॉब्लम वर्सेस सॉल्यूशन। गरीब सोच, ये नहीं हो सकता। गरीब इंसान यही सोचता है। अमीर इंसान क्या सोचता है, कैसे किया जा सकता है, इस पर ध्यान देगा, कैसे किया जा सकता है। अमीर सोच हर समस्या में अवसर ढूंढती है, अवसर देखती है। नंबर 5, समय की कीमत, वैल्यू ऑफ टाइम। गरीब सोच समय को खर्च करते हैं। अमीर सोच समय को निवेश करते हैं। अमीर लोग समय को उस काम में लगाते हैं जिससे भविष्य में रिटर्न मिल सके। नंबर 6, खर्च करने की आदत, स्पेंडिंग हैबिट। गरीब सोच पैसे आते ही खर्च कर देते हैं। अमीर सोच पहले बचत, फिर निवेश, फिर खर्च। दोस्तों ये ना पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये मुझे जानने में मैंने ये सोचा ये मुझे पहले क्यों नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि ये ना पॉइंट खर्च करने की आयत है, स्पेंडिंग हैबिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव लेके आ सकते हैं। क्योंकि पहले देखो गरीब सोच क्या होती है, पैसे आते ही खर्च कर देना। सैलरी मिली तो अपने जो भी उनकी वो चीज़ें होती है जैसे शौक मौज की उसमें खर्च कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से होता है। और अमीर सोच क्या होती है, पहले बचत करेंगे, पहले पैसे बचाएंगे, फिर निवेश करेंगे, फिर खर्च करेंगे। इसका कुछ एक फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने पिछली वीडियो आपको बताया था, जैसे 50, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट में बताया तो 50, 30 और यहाँ पे 20, इस तरीके से एक फॉर्मूला होता था। यानी जब आपकी सैलरी आती तो आपको क्या करना है, 50% उसमें से जो भी खर्च हैं घर के उस पर आपको निकाल देना है, ठीक है। जैसे लाइट बिल हो गया, घर का रेंट हो गया, जरूरी खर्चे पर 50% आपको निकाल देना है। बच्चा आपका 30% वो आप शौक मौज के लिए यहाँ पे निकाल सकते हैं, जैसे मोबाइल खरीदना या कपड़े खरीदने, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिनकी ज़रूरत नहीं है लेकिन आपकी शौक मौज है, तो उसके लिए आपको 30% आप निकाल सकते हैं। बच्चा आपका जो 20% आप निकाल सकते हैं इन्वेस्ट और सेविंग के लिए। अब 20% के भी यहाँ पे दो भाग हम लेके चल सकते हैं, 10% के, ठीक है। 10% आपको क्या करना है, 10% की आपको सेविंग करनी है, ठीक है। सेविंग का मतलब ये इमरजेंसी फंड बनाना है। बैंक में एफडी करा सकते हो। एफडी आपकी जब आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी तब आप तोड़ सकते हैं, पैसा आपको बढ़ता हुआ ही दिखेगा। और बचा जो आपका 10% उसका आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड बाई कर सकते हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्रिप्टो में एसआईपी कर सकते हैं, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ आप कर सकते हैं 10% की। और आपको जो 10% है इसको आपको हमेशा इमरजेंसी फंड में ही डालना चाहिए, ताकि आपको कोई कभी प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत की तुरंत पैसा निकाल लें, ठीक है। तो ये फॉर्मूला 50, 30 और 20 का काम करता है यहाँ पे खर्च करने की आयत है। तो आप पहले, अमीर लोग क्या करेंगे, पहले बचत,
फिर निवेश, फिर खर्च। आप एक बजट यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यदि आप काम करेंगे तो आने वाले समय में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी बदलती हुई, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखो, रिच माइंडसेट वाले पहले पैसे बचाते हैं और निवेश करते हैं, फिर बाकी का जो पैसा बचता है उसको खर्च कर देते हैं। तो आप यहाँ पे बजटिंग कर सकते हैं, बजट बना सकते हैं। नंबर 7, जोखिम लेने की सोच, रिस्क माइंडसेट। गरीब सोच, रिस्क मत लो, सुरक्षित रहो। अमीर सोच, स्मार्ट रिस्क लो, सीखो और आगे बढ़ो। अमीर लोग डर के बावजूद कदम उठाते हैं, डर लगता है फिर भी वो कदम उठा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो पैसा है, ठीक है। नंबर 8, लोगों से जुड़ा नेटवर्क। गरीब सोच, जलन और तुलना करते हैं। अमीर सोच, सफल लोगों से सीखते हैं और साथ काम करते हैं। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, ये बात अमीर लोग सच में मानते हैं। नंबर 9, पैसे का नियंत्रण, कंट्रोल ओवर मनी। गरीब सोच, पैसे जैसे आए वैसे चले गए, यानी पैसे सैलरी से जैसे आए थे वैसे खर्च कर दिए अपनी शौक मौज पर या थोड़ी बहुत वैसी चीज़ों पर, कोई बजटिंग नहीं, कोई सेविंग नहीं, कोई कुछ नहीं। ये गरीब सोच रहती है, ठीक है। अमीर सोच, हर रुपये का हिसाब रखते हैं, बजट रखते हैं और उसे बढ़ाने की योजना बनाओ। फाइनेंशियल प्लानिंग की रिच माइंडसेट की पहचान होती है, ठीक है। नंबर 10, आखिरी पॉइंट हमारा था भविष्य की सोच, फ्यूचर विजन। गरीब सोच, आज मैं जीना, गरीब आगे की कोई सोच नहीं रखता। अमीर सोच, आज काम करके भविष्य सुरक्षित बनाना। अमीर लोग दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म सोचते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म में SIP करना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, स्टॉक बाई करना लंबे समय के लिए। तो इस तरीके से जो अमीर सोच होती है वो होती है। गरीब सोच क्या करेगा, अरे अभी देखो इतने साल तक कौन करेगा, जिया मरा क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ होती है। अब हमारा जो निष्कर्ष निकल के आता है इस पूरे पॉइंट को देखने के बाद, वो टोटल यहाँ पे क्या निकल के आता है, यदि मैं आपसे एक शब्द में कहूँ तो देखो, अमीर और गरीब के बीच में सबसे बड़ा फर्क बैंक बैलेंस में नहीं होता, सोच में होता है। अगर आप अपनी सोच बदलते हैं तो धीरे धीरे आपके निर्णय आयते और नतीजे बदल जाएंगे और वहीं आपको वित्तीय सफलता, फाइनेंशियल सक्सेस की ओर ले जाएंगे। दोस्तों, ये पॉइंट आपको कैसे ले, कमेंट करके आप जरूर बता देना। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। बाकी दोस्तों, मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।